इश्क दे सौ भैस भेद अवलड़े रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस। मुराद मुराद और कहाँ मर गया ये मुराद सवेरे सवेरे? जी सरकार। किधर है मुराद? और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किधर है? सरकार वो गाड़ी पर गए थे, कह रहे थे कि आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। कहीं लूस मार रहा होगा। वो मुराद से आ गए सरकार। किधर दफा हो गए थे सवेरे सवेरे तुम? है सरकार में गया तो गाड़ी पर था, वह ये एक अजीब चीज लाया हूँ। अजीब अखबार? ये खबर तो देखे। ये ताजा अखबार है? बिल्कुल ताजा, चौक पर गरम ताजा रोटी की तरह बिक रहा है। रानी बीबी मशहूर हो रही है। बड़ी गरम गरम खबरें लगी पड़ी है। जनाब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पूरा शहर पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, एक काम कर। जी जनाब। ये पता करके ये खबर और किस किस अखबार में लगी है, सारी अखबारें खरीद के जमा करके अपने पास रख। ठीक है, जैसे जनाब का हुक्म। हाँ, और दो दो कापियां लेनी है। एक एक कापी रोई बीबी को भी भिजवानी है। ठीक है जनाब, तामील होगी। वाह 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 बीबी रानी है। सलाम बीबी रानी। वालेकुम सलाम। कुरान शरीफ की वो आयत अब समझ में आई कि माल और औलाद दोनों फितना है। कितना बड़ा इम्तिहान बन के मेरे सामने आई हैं दोनों चीजें। बेशक बीबी रानी, मेरे रब ने कुरान में जो कहा है सच कहा है, पर आप फिक्र मत करिए। छोटे साहब अपना गम बुला रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। उसने अब तक कॉलम भी पढ़ लिया होगा ना? अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो फिरोज साहब ने पढ़वा दिया होगा। फिरोज अब मुझे बदनाम करने के लिए सब कुछ करेगा। मैं बता नहीं सकता, लेकिन कॉलम में कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी बीबी रानी। किसने लिखा होगा वो कॉलम? पता कर लेते हैं बीबी रानी। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना, बस सिकंदर को देखो। जी बीबी रानी, आप ठीक कह रही हैं। छोटे साहब बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। सिकंदर, कहाँ थे तुम? पता नहीं। क्या
सिकंदर, लगता है इस किस्म के स्कैंडल्स ने आजकल इस खित्ते का रुख कर रखा है। प्रिंसेस अलमास, जिन्हें पूरा खित्ता बीबी रानी के नाम से जानता है, उन पर उनके ड्राइवर शेर आलम के साथ इन्वॉल्वमेंट के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये इल्जामात उनके साबिक शौहर नवाब फिरोज ने लगाए हैं। इल्जामात की जद में आने वाली एक और शख्सियत अहमद खान गर्देजी की बात करेंगे, जिन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामात के खिलाफ सबूत तो दे दिए हैं, मगर वो लोग जो उनकी जात पर इल्जामात लगाते रहे हैं, क्या वो आज अहमद गर्देजी से माफी मांगेंगे? क्या इन सब में इतनी इखलाकी जुर्रत है? सिकंदर, आप यकीनन पूछने आई होंगी कि मैंने वो रिपोर्ट तो नहीं पढ़ ली। देख भी ली और पढ़ भी ली है। सिकंदर, ये सब फिरोज का करना है, हमें बदनाम करने के लिए। ये सब पर्सनल बातें। आपको भी तो अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। आप तो किसी की सुनती ही नहीं है। तो तुम क्यों चाहते हो सिकंदर कि फिरोज मुझे जंजीर से पकड़ के घसीटता रहे? सिर्फ रोही के लिए? माँ की जरा तो इज्जत कर लो। जी, सिर्फ रोही के लिए। है तो उसे पा लेता। आप दोनों की वजह से रोही और मेरे बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं। तुमने कभी मुझ पे एतबार ही नहीं किया, इसलिए जो मैं कह रही हूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। क्या एतबार करूं मामा? कैसा यकीन? आप खुद मुझे बताइए, आप मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से कराएंगी जिसके माँ बाप की पर्सनल बातें कॉलमों में छप रही हो? How and why do you expect मलूक शाह's approval? और रोही कैसे मानेगी? तुम बस फिरोज को यहां से जाने दो, फिर मैं गारंटी देती हूँ कि सब कुछ बदल जाएगा। प्लीज मामा, मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए आपसे। और अपनी लड़ाइयां आप खुद लड़ें। अब I'll fight for रोही myself. सिकंदर, फिरोज यहां से चला जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी रोही को लेने। ये क्या कर रहे हो? डैड के पास वापस जा रहा हूं। क्या? जी, मैं दिलशाद महल जा रहा हूं, क्योंकि अब डैड जो करने वाले हैं वो आपकी वहमो गुमान में भी नहीं है। सिकंदर, उसे करने दो जो वो चाहता है। मैं सब कार्रवाई कर रही हूँ कानूनी, तुम फिक्र मत करो। नहीं, मुझे डैड को रोकना है। मिन्नत करूंगा मैं उनके आगे, हाथ जोड़ूंगा मैं। सिकंदर, ये क्या बातें कर रहे हो? I regret मैं आपके साथ आया। I regret मैंने आपका साथ दिया। आपने भी मुझे यूज किया। You also used me just like dad. ये क्या मजाक है? हटो मेरे रास्ते से। माफी चाहता हूं शहजादा सही, लेकिन मैं आपको यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ओह, तुम रोकोगे मुझे? मेरी क्या मजाल शहजादा सही कि मैं आपका रास्ता रोकूं। You know, सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। बीबी रानी जो कुछ कर रही हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रही हैं। ओह, अच्छा, तो तुम मुझे मेरी मामा के बारे में बताओगे? बकवास अपनी बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। नॉनसेंस।
तो तुम क्यों चाहते हो सिकंदर के फिरोज मुझे जंजीर से पकड़ के घसीटता रहे? कुछ तो माँ की इज्जत कर लो। डैड, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। डैड, देखें, आप प्रेस को मामा के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। मैं झूठे वादे नहीं करता। For heaven's sakes, Dad. Shut up, सिकंदर। Okay. तुमने तो मेरा सामान पैक करके मुझे वापस भेज दिया था। हाँ? अब किसके पास आए हो? है? किसके पास आए हो अब? Tell me, किसके पास आए तुम? गलती थी वो मेरी। प्लीज, मैं सुबह जितने भी एसेट्स हैं मेरे नाम पे मैं बेच के आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा, तो क्या होगा? क्या होगा उससे? हैं? केस वापस हो जाएगा? हाँ, जो पेशियां पड़नी है वो क्या रुक जाएंगी? हैं? Tell me. ये सब मैंने नहीं किया है सिकंदर। You've come to the wrong person. I'm just reacting. Okay? You get it? Okay, fine. ठीक है। चलो, नहीं करता। लेकिन बात का तीर तो कमान से निकल गया है ना? Right? It's just like fireworks. तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जिसकी खुली है वो देख लेगा। All right? Understand? It's very simple. Zero. मलूशा साहब से बोलो कि सिकंदर उनसे मिलने आए। सरकार तो साहब जी सो रहे हैं। उन्हें बताओ कि इमरजेंसी है। 1 मिनट जी, मैं अंदर आपके बारे में साहब जी बता दूं। सिकंदर साहब माफी चाहता हूँ। सही, सरकार ने मना किया हुआ है। मना किया हुआ है? ये बताओ कि इमरजेंसी है यार। आप ही के बारे में तो मना किया है कि कुछ भी हो जाए उन्हें अंदर नहीं आने देना। क्या? उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है? जी हाँ, सरकार, भला मैं अपनी तरफ से क्यों कहूँगा? बीबी रानी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं मिन्नत करता हूं आपसे, खुदा के लिए खाना खा लें।
नहीं शेर आलम, कुछ नहीं चाहिए मुझे। Oh, hey, मामा। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। I think you'll be very happy to read this. आप दोनों की तलाक की खबरें पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हैं। And you know what? चूंकि अब सारे पर्दे उठ चुके हैं, तो आप दोनों से अपनी अलग का मुझे ऐलान कर लेना चाहिए। नहीं चाहिए आप जैसे मुझे पेरेंट्स। खामोश हो जाओ सिकंदर। मैं अपना हक हासिल करने के लिए और फिरोज की साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कदम उठा रही हूँ। आप कर लें आपने जो करना है। फिर रूही को हासिल करने के लिए अब मैं खुद सब कुछ करूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बीबी रानी। वालेकुम सलाम रोई, कैसी हो बेटा? बीबी रानी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, ऐसे फ़ोन पे नहीं। क्या मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ? ऐसी क्या ज़रूरी बात है? पर हाँ तुम आओ, बल्कि मैं करीब में ही हूँ, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं इंतज़ार करें। बीबी रानी, बैठो बैठो। वालेकुम सलाम। कैसी हो रोही? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। अरे इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कैसा? थैंक यू बेटा। शुक्रिया। आप लीजिए ना। बस थैंक यू, मैं चाय लेती हूँ। थैंक यू। बीबी रानी, मैं आपके पावर प्लांट के बारे में बात करना चाह रही थी। मेरा नहीं, हमारा प्रोजेक्ट। जी जी वही। हाँ कहो। बात कुछ यूँ है कि मैंने आपका प्लान देखा, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये प्लान कोई 20 साल पुराना है। और 20 साल पहले तो कोल पावर प्रोजेक्ट का दौर था। अब मसला ये है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया कोल पावर प्लांट की बजाय सोलर सिस्टम पे आ गई है। हाँ तो मैं ये चाह रही थी कि अगर हम ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं तो मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल हमें ये प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए। रोक क्यों देना चाहिए? वो इसलिए कि नया प्लान बनाना पड़ेगा। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी इस बात से अग्री नहीं करती तो
शायद हम इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। रोही, मुझे तो लग रहा है तुमने ये फैसला आज की खबर पढ़ के किया है। नहीं बीबी रानी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आपकी बेपनाह इज्जत करती हूँ। आपके जाती मामलात से मेरा कोई लेना देना नहीं। देखो रोही, आज जो खबर आई है उससे मैं और सिकंदर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन प्लीज तुम तो यकीन करो ना, ये सब झूठ है। बीबी रानी, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा आपके किसी भी फैमिली अफेयर से या इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक बात रही इस पावर प्लांट की, तो मैं अपनी मिट्टी के साथ झूठ नहीं बोल सकती। मैंने मोहब्बत में कभी खयानत करना सीखा ही नहीं। अब चाहे वो इंसानों से हो या जमीन से। बीबी रानी, ये प्रोजेक्ट अगर मेरे बाबा साईं का भी होता ना, तो उन्हें भी मैं रोही में कभी ना लगाने देती। मेरा ख्याल है रोही, हम इस प्रोजेक्ट की बात बाद में ही करते हैं। बीबी रानी, मैं दुआ करूंगी कि आपके साथी मसाइल जो भी हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। Hi. Can I see you in a bit? Sure. Okay. हाँ रोही, सब कुछ खत्म हो गया। हमारी इज्जत, कोई इज्जत नहीं बची। बदनाम लोग हो गए हम। क्या ये बीबी रानी और ड्राइवर वाली बात सच है? सिर्फ वही बात सच थी, बाकी सब झूठ। You know, हम और उस ड्राइवर के बीच में 30 साल से कुछ चल रहा है और उन्होंने किसी को नहीं बताया। I think पे सोशल प्रेशर था। वो एक प्रिंसेस और दूसरा एक मामूली सा ड्राइवर। It's sad। उन्होंने किसी और मोहब्बत को चांस ही नहीं दिया।
शायद तभी मैंने जब बीबी रानी को कॉल की थी तो वो ये समझ रही थी कि मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए कॉल की। तो तुमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया? ऑफ कोर्स, प्रोजेक्ट तो वैसे भी कैंसिल ही करना था सिकंदर। और तुम ये ना समझना कि उसकी वजह बीबी रानी है, बिल्कुल नहीं। उस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया है, उस पर रीवर्क करने की ज़रूरत है, री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। वैसे तुम्हें स्कैंडल के बारे में कैसे पता चला है? इसमें ना पता लगने वाली क्या बात है। दिस न्यूज़ इज एवरीवेयर, टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है? कुछ भी हो सिकंदर, मुझे लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है ना, हमें शायद कुछ वक्त के लिए खामोश रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता रूही। I can't let that happen. मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। मेरी बात माननी पड़ेगी। ये देखा तुमने? जी, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बड़ी अम्मा। तुमने पहले भी यकीन नहीं किया था और अब फिर नहीं कर रहे। अब खुद सोचे बड़ी अम्मा, अलमास रानी और ये बातें, मतलब जो पढ़ेगा वो खुद सवाल बन जाए। ना पुत्र, अलमास एक नेक और शरीफ औरत है। बेचारी से जिंदगी संभाली नहीं गई, शायद गलती हो गई ना उससे। सारी उम्र मोहब्बत को एक सवाल बनाकर बैठी रही और मोहब्बत 30 साल तक जवाब के इंतजार में खड़ी रही। फिर उसने खुद ही ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जी, अलमास रानी खुद अकेले जंग लड़ रही है और मेरे मुंह पर भी हाथ रख दिया है कि खामोश रहो, कुछ ना बोलो। क्योंकि मोहब्बत अपना जवाब लेने के लिए खुद निकली हुई है। वो जवाब लेने तेरे पास थोड़ी आई थी। क्या तुझे अब भी नजर नहीं आ रहा? क्या मतलब बड़ी रानी, इस सबसे मेरा क्या लेना देना? मेरा भोला अहमद साईं, ये सब कुछ तेरे लिए ही तो हो रहा है। मैंने नहीं कहा था? मोहब्बत और पानी अपना रास्ता बनाना खूब जानते हैं। मगर मेरे लिए कैसे बड़ी अम्मा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अलमास रानी जरूर किसी भेद को भेद रखना चाहती हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। पौधे को जब कलम लगाते हैं ना, तो सीने से काटते हैं। दुख सुख लाते हैं। मैं अलमास के लिए हाथ उठाकर दुआ करूंगी और तुम्हें आवाज न देने का जो कहा है वो इसलिए कि मोहब्बत तो खुद तलाश में निकली हुई है। बस अपने कान खोले रख,
आवाज खुद तुझ तक पहुंच जाएगी। आई कि नहीं? बड़ी अम्मा, मेरे अंदर सिर्फ हुक है इस वक्त। अच्छा ये बता, मलूक के घर कब चलना है? मैं तो तैयार हूं जी, अगर आप तैयार हो जाएं तो चलते हैं। मेरा पुत्र, तू तो असलों से तैयार बैठा है वहां जाने के लिए। चलते हैं। कोई हो जो मुझे देखता जाए, मैं जहां तक नजर आता जाऊं। भेद अवलने रूप रंगीले लोक